मौजूदा हुकूमत पार्लियामान कठपुतली हैं। वजीर आजम सदर वजीर दाखिला नाअहल नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला ईद के बाद करेंगे। PTI से मामलात में तल्खी कम हुई है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों को बरकरार रखा गया। पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 63 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी गई। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का आज़म। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी का पैकेज तैयार, वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखकर फ़ायदा बिजली नरखों में अवाम को मुंतकिल करने का किया। बिजली नरखों में कमी के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई में भी मजीद कमी आए। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ देने का अहद किया था। वज़ीर आज़म का अवाम के लिए मजीद आसानियाँ फराहम करने के आज़म का यादा। अमेरिका पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने को तैयार। ट्रंप इंतजामिया का नई पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार ने मुमकिना दर्जाबंदी और इसमें शामिल ममालिक के नाम जारी कर दिए। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हेटी, रूस, म्यांमार और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक शामिल। ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट्स और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी। रेड लिस्ट में शामिल 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, लीबिया, शुमाली कोरिया, सोमालिया शामिल। सूडान, शाम, वेनेजुएला और यमन भी मुमकिन तौर पर रेड लिस्ट में होंगे। बेलारूस और येलो लिस्ट में 22 ममालिक को शामिल करने की तजवीज़ की गई है। इन ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत होगी। दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन तबाह करने पर तुल गए। कोयटा में यके बाद दीगरे 3 धमाके। करानी रोड पर ATF की गाड़ी के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। कुमरानी रोड पर मोबाइल शॉप पर दस्ती बम हमला हुआ। एयरपोर्ट रोड के इलाके कली शाबू में भी जोरदार धमाका सुना गया। पैदर पे धमाकों के बाद पुलिस अलर्ट, शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की धमाकों की मजम्मत। ATF एहलकार की शहादत पर दुख का इजहार। वज़ीर आला की जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मुआशी बेहतरी के मंसूबे पर अमल पैरा। शहबाज शरीफ बुध को वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन। $2 अरब मिलने का इम्कान रोशन। आलमी मालियाती इदारे ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इक़्तिसादी जायजा मिशन मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। लिखा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। कर्जा कम करने के लिए माली पॉलिसी में सख्ती की। महंगाई पर कंट्रोल और मॉनिटरी पॉलिसी मजबूत हुई। सेहत और तालीमी बजट में इजाफा हुआ। कुदरती आफात से निपटने के लिए मौसमियाती इस्लाहात की। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। बातचीत का सिलसिला ऑनलाइन जारी रहेगा। मिशन सरबराह नितिन पोर्टर का मुफीद बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुक्काम से इज़हार तशक्कुर। वफ्द अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा। कर्ज की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी अप्रैल या मई में मिलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटियों की पंजाब में पावर शेयरिंग पर बैठक। दोनों जमातें मिलकर चलने और अवामी मुफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर मुत्तफिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवाम फलाह बहबूद के मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा। हर माह तसलसल से इजलास मुनक्किद करने पर भी इत्तफाक। राब्ता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर ने की।
वज़ीर-ए-आज़म के वजारतों को डिजिटलाइज करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मुकर्रर मुद्दत तक मुश्किल से निस्फ वजारतें ई ऑफिस पर मुंतकिल की जा सकी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सिंध की खुश्क साली का इंकशाफ भी मंजर-ए-आम पर आ गया। फसलें तो दूर, पीने को भी पानी ना पहुंचा। महकमा पाशी ने सिंध के कई अजला को खुश्क साली का शिकार करार दे दिया। कस्टम अफसरान की बदउनवानियों की कहानियां भी आया। अफसरान ने 13 अरब 55 करोड़ रुपए की नॉन कस्टम अशिया हड़प कर ली। ऑडिट रिपोर्ट में बेनकाब चश्मकुशा हकायक 92 न्यूज़ सामने ले आया। अदाकारा नादिया हुसैन को FIA के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाना महंगा पड़ गया। अदाकारा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। FIA साइबर क्राइम टीम ने अदाकारा का फोन कब्जे में लेकर अगले हफ्ते तलब कर लिया। तर्जुमान FIA का कहना है नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान को चंद रोज कबल निजी बैंक में खुर्द-बुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। किसी जालसाज ने खुद को FIA अफसर जाहिर करके अदाकारा से शौहर की रिहाई के लिए रिश्वत तलब की। अदाकारा ने राबिता किया तो उन्हें साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर शिकायत दर्ज करने का कहा। ताहम अदाकारा ने सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए। उधर अदालत ने नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसीह कर दी। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। गजा जंग बंदी की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ ताज़ा इसराइली हमलों में सहाफ़ी समेत मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जनवरी में जंग बंदी के आगाज़ से अब तक 102 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक सेहूनी फोर्सेज ने शहर रफ़ा में पानी की तकसीम भी बंद करा दी। उधर जनूबी लेबनान पर भी जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमला, एक शहरी शहीद। इसराइली ड्रोन ने गाड़ी को निशाना बनाया। अमरीका ने गजा जंग बंदी मुआहदे की मियाद अप्रैल तक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। कनाडा कभी भी किसी भी सूरत में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। मार्क कार्ने ने कहा वो अमेरिका से इज़्ज़त और एहतराम की तवक्को रखते हैं, मिलकर काम करने के तरीके तलाश कर सकते हैं। फिलहाल ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। मार्क कार्ने ने कनाडा के 24वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। काबीना में 11 ख्वातीन भी शामिल हैं। माह सयाम की बाबरकत सातों में 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान नशरियात जारी। 14वें रोज़े की इफ्तार ट्रांसमिशन का मौजू इस्लाम दीन अमन और रहमत था। मेज़बान और उलमा किराम ने दीन इस्लाम के इंसानों के दरमियान मोहब्बत और खैर सगाली के पैगाम पर रोशनी डाली। अलहाज शहबाज कमर फरीदी ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। और चांद के बाद मरीख पर कमंड डालने की तैयारियां। इलॉन मस्क का इंसान को 2029 तक मरीख पर भेजने का दावा। कहा कि स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट टेस्ला रोबोट के साथ 2026 में मरीख के लिए रवाना होगा। मिशन कामयाब हुआ तो इंसान को मरीख पर भेजने का आगाज 2029 तक शुरू हो सकता है। मिशन से कबल एक्स को साबित करना होगा कि खलाई गाड़ी काबिल एतमाद, महफूज और मदार में ईंधन भरने के काबिल है।